हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। इंटरनेशनल लॉ की कई थ्योरीज हैं जो स्टेट म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ के बीच में हमें रिलेशनशिप को बताती हैं। उसमें पहली थ्योरी जो मोनिस्टिक थ्योरी थी वो मैंने डिस्कस कर लिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड थ्योरी जो है वो है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ये क्या कहती है डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बोथ स्टेट म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड लीगल सिस्टम्स। ये थ्योरी कहती है कि देयर इज अ डुअलिज्म, मतलब डुअलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट म्यूनिसिपल लॉ दोनों के दोनों डिफरेंट लॉज हैं और वो आपस में सेल्फ कंटेन्ड लीगल सिस्टम्स हैं। इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल लॉ till the principles of international law are applicable under state municipal law। तो सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल लॉ को स्टेट म्यूनिसिपल लॉ के ऊपर तब तक अप्लाई नहीं किया जाता जब तक स्टेट म्यूनिसिपल लॉ उसको मतलब कंसीडर ना करे। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉज में अप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक वो स्टेट लॉज में कहीं मेंशन ना हो। समझ के बात। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड डुअलिज्म थ्योरी। अब इकोनॉमिक्स में भी एक डुअलिज्म थ्योरी आती है, उसके साथ इसको कंसीडर नहीं करना। Proponents of this law also says that the principles of state municipal law are applied by state municipal courts while principles of international law are applied by international courts and tribunals। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट के जो म्यूनिसिपल लॉज हैं वो स्टेट की जो म्यूनिसिपल कोर्ट्स हैं या जो है वो लागू करती हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करती हैं। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल लॉ है उसको स्टेट की कोर्ट्स इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करती जितना ज़्यादा जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू स्टार्क, the main principle of dualistic theory is that the state municipal law and international law are two fundamentally different legal systems। तो सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी कह रही है कि भाई दोनों बातें अलग अलग हैं, उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लॉ अलग है और जो डोमेस्टिक लॉ है या फिर जो स्टेट म्यूनिसिपल लॉ है वो अलग चीज़ है। अकॉर्डिंग टू एंजली लॉटी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क हो सकता है, द स्टेट म्यूनिसिपल लॉ वर्क्स in compliance with the law enacted by the state legislature while principle of international law is to honor the agreement executed between states। वेरी सिंपल, जो स्टेट म्यूनिसिपल लॉ है ये क्या करता है, लॉ एनेक्ट करता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके थ्रू जो है एनेक्ट होता है और ये जो लोग हैं जो विद इन द कंट्री रहते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऑनर करता है उन एग्रीमेंट्स को जो बिटवीन स्टेट्स हैं। तो कहाँ इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री और कहाँ स्टेट्स, दो अलग अलग बातें। ठीक है, द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज टू सिस्टम्स आर, नंबर वन, the main source of international law is customs and treaties, while in case of the municipal law is an enactment by sovereign power। जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहाँ से आता है, ट्रीटी से आता है, इंटरनेशनल कस्टम से आता है, और भी कई सोर्सेज हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरी तरफ जो सॉवरन जो है मतलब जो डोमेस्टिक लॉ है या जो स्टेट का म्यूनिसिपल लॉ है वो कौन बनाता है, वो सॉवरन पावर बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। समझ की बात। द इंटरनेशनल लॉ कंट्रोल्स द रिलेशंस बिटवीन स्टेट वाइल स्टेट लॉ कंट्रोल्स द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। जो इंटरनेशनल लॉ है वो आपस में स्टेट्स किस तरीके से बिहेव करेंगी वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और जो स्टेट म्यूनिसिपल लॉ है वो स्टेट एंड इंडिविजुअल उसके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ कंप्लायंस ऑफ स्टेट लॉ इज फियर ऑफ पनिशमेंट वाइल द बेसिस ऑफ कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज मॉरल लायबिलिटी, वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड सैंक्शंस। दूसरी तरफ हम स्टेट लॉ को फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डर है पनिशमेंट मिल जाएगी। दूसरी तरफ से जो इंटरनेशनल लॉ है उसको क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ मॉरल लायबिलिटीज़ होती हैं हर एक कंट्री के ऊपर, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर एक कंट्री के, और सैंक्शंस होती हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करा ही जाता है और करना ही पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट थ्योरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।